भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की वह दर्दनाक और खौफनाक घटना जो अंग्रेजों की क्रूरता और कायरता की जीती जागती मिसाल के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उस पन्ने की एक एक अक्षर आज भी चीख चीख कर उन गोरे हुक्मरानों की इस काली और खूनी कहानी को बयां कर रहा है। ये कहानी है 13 अप्रैल 1919 की, जब अमृतसर की धरती निर्दोषों की खून से लाल हो गई थी। ये कहानी है एक हृदय विदारक नरसंहार की। ये कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। इस हत्याकांड की पटकथा तब शुरू होती है जब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती है, जिसका मकसद भारत में पनप रहे क्रांतिकारियों की जड़ों को तलाश कर उसे उखाड़ फेंकना था। इस मकसद को पूरा करने के लिए कमेटी ने एक क्रूर कानून बनाया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इस कानून में यह प्रावधान था कि अंग्रेजी सेना किसी भी भारतीयों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर जेल में डाल सकती थी। उस व्यक्ति को ना वकील रखने का अधिकार था, ना दलील देने का मौका और ना ही किसी अदालत में अपील करने की कोई गुंजाइश। कुल मिलाकर यह कानून भारतीयों को शोषण करने और उनकी आवाज़ को सदा के लिए दबा देने के लिए बनाया गया था। अंततः 18 मार्च 1919 को यह काला कानून लागू कर दिया गया। इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ देश भर में विरोध शुरू हो गया। देखते देखते विरोध की लहर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। इस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा और ना वकील, ना दलील और ना अपील वाले कानून के रूप में इसका प्रचार कर इसे ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता और अन्याय का प्रतीक बना दिया। इस कानून के विरोध में गांधी जी सत्याग्रह सभा का आयोजन किए और अंततः 6 अप्रैल 1919 को उन्हें देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। पंजाब में इस विरोध का सबसे विकराल रूप देखने को मिला। यह गुस्सा तब और बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय और प्रमुख नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को बिना किसी ठोस कारण के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। यह कदम एक चिंगारी के रूप में साबित हुआ जिसने पूरे पंजाब को उबाल कर रख दिया। विरोध की लहर को कुचलने के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। हालत को और काबू करने के लिए उसने एक बेहद क्रूर और सनकी सैन्य अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर को सैन्य कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंप दी। डायर के हाथों में सत्ता का यह क्रूर हथियार अब पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया था, जो अंततः जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। अब आया भारतीय इतिहास का वह काला दिन, 13 अप्रैल 1919। यह दिन था बैसाखी का, हर्ष का, उल्लास का। परंतु किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आज की खुशी पर किसी क्रूर अधिकारी का नज़र है। हर साल की तरह इस साल भी बैसाखी के मेला देखने के लिए लोग विशाल परंतु चारों तरफ से घिरे अमृतसर के जलियांवाला बाग के मैदान में जमा होने लगे थे। ये लोग ओ डायर और रेजिनाल्ड डायर के आदेशों से बिल्कुल अनजान थे। देखते देखते हजारों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गया। कुछ लोग रॉलेट एक्ट और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हो रहे भाषणों को सुन रहे थे, तो कुछ अपने परिवार के साथ मेले का आनंद ले रहे थे। वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति को इस बात का अंदेशा नहीं था कि थोड़ी ही देर में उनके जीवन का सबसे खौफनाक पल आने वाला है। तभी अचानक जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने लगभग 50 सैनिकों के साथ 2 बख्तरबंद गाड़ियों में बाग के एकमात्र प्रवेश द्वार से दाखिल हुआ। उसने बिना किसी चेतावनी के बाग के दरवाजे को बंद करवा दिया ताकि कोई बाहर ना जा सके। डायर ने भीड़ को तीतर बितर होने का मौका दिए बिना सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया। डायर के फायर के आदेश के साथ ही सैनिकों ने निर्दोष और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आसमान में गूंजती गोलियों की आवाज़ और अमृतसर के इस पवित्र धरती पर लोगों की गिरती लाश हृदय विदारक था। हर तरफ चीखें, बच्चों की पुकार और माताओं के रोते हुए स्वर गूंजने लगे। लोग अपने परिजनों को बचाने के लिए उन्हें गले से लगा रहे थे, लेकिन किस्मत ने मानो उन्हें मौत का फरमान सुना दिया था। बाग की चारों ओर की दीवारें अब मौत का जाल बन चुकी थी। लोग उन दीवारों को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चारों तरफ से घिरे बाग से बाहर निकलना असंभव था। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग के बीच स्थित कुएं में कूद गए, लेकिन वहां भी मौत उनका पीछा नहीं छोड़ा। गोलियां तब तक चलती रही जब तक कि सभी खत्म नहीं हो गई।
बाग में हर तरफ लाशें बिछ चुकी थी, खून से लथपथ धरती पर मासूमों की जानें चली गई। लेकिन इस सब के बावजूद जनरल डायर के चेहरे पर कोई सिकन न आई और न ही उसकी क्रूरता में कोई कमी। वह हंसता हुआ बाग से निकला और चला गया, मानो वह कायरता और क्रूरता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। यह घटना भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बन गई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने न केवल हजारों निर्दोष भारतीयों की जान ली, बल्कि पूरे देश की आत्मा को गहरे जख्म दे दिए। इस घटना ने हर भारतीय को हिला कर रख दिया और आज़ादी की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ ला दिया। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए अपने सभी पदक लौटा दिए। इसी प्रकार महान कवि और दार्शनिक रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी, जिन्होंने 1915 में प्राप्त की थी। इस घटना ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे देश को प्रेरित किया। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की सच्चाई छुपाने की भरकस कोशिश की, लेकिन भारतीय नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भारी दबाव के चलते एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम था हंटर कमेटी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में केवल 379 लोगों की मौत और 1000 लोगों के घायल होने की बात कही, जबकि असल में यह संख्या कहीं अधिक थी। जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो इस हत्याकांड का मुख्य जिम्मेदार था, को सिर्फ एक हल्की फटकार लगाकर ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। उसे उसके क्रूर कृत्यों के लिए सजा नहीं दी गई, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत ने उसकी कार्रवाई को इस बहाने से सही ठहराया कि उसने सुरक्षा के लिए ऐसा किया। लेकिन इस नरसंहार के पीछे की असली सच्चाई को भारतीयों ने कभी नहीं भुलाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों की आंखें पूरी तरह खोल दी। इस घटना ने अंग्रेजों का असली चेहरा सबके सामने उजागर कर दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यह हत्याकांड एक प्रेरणा बन गया, जिसने लोगों को और भी एकजुट और प्रबल किया। यह उन बलिदानों की शुरुआत थी जिसने 28 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज की दास्ता से सदा के लिए मुक्त हो गया। यह वीडियो आप सबको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।